हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो रहेगी और फिजिक्स में हमारा लेसन 1 चल रहा था, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो इसका हमने थ्योरी के सारे पार्ट अपलोड कर दिए हैं, साथ में मैंने न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए थे जिसमें मैंने एक पार्ट दिया था आपको बेसिक, जो आपका Q बराबर NE जो फॉर्मूला था, आवेश बराबर NE, जहाँ पर E क्या है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है और n क्या होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इस फॉर्मूले पर जितने भी आधारित प्रश्न थे वो कराए थे। अब इससे आगे कूलाम का जो नियम है उससे आधारित जो प्रश्न है वो कराने जा रहा हूँ मैं। तो एक एक करके सभी को समझेंगे और बहुत ही अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये आपका NDA के साथ साथ जितने भी यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वहाँ पर एक प्रश्न जरूर आता है यहाँ से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आपका वैद्युत बल निकालने के लिए। तो आज का वैद्युत बल निकालने के आधारित प्रश्न हैं, उनको 0 लेवल से समझेंगे। ओके, चलिए तो पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन इस तरीके से आपको मिलेगा, एक 8 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम तथा 7.2 गुणा 10 की पावर -10 कूलाम के बिंदु आवेश एक दूसरे से निर्वात में 3 मिलीमीटर दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। इम्पोर्टेंट सवाल कर लीजिएगा, इसको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है और इसी पर आधारित यदि इसको समझ गए आप तो इस पर आधारित काफ़ी प्रश्न कर लेंगे। और मैं बताऊंगा यहाँ पर बस थोड़े चेंजेस आते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि आप इनको बहुत ही प्यार से कर लोगे। फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल है तो उसको करने के 3-4 स्टेप होते हैं, बहुत ही प्यारे स्टेप हैं। 1 बाई 1 करके स्टेप पर आप चलोगे तो कोई भी कितना ही बड़ा न्यूमेरिकल हो उसको बहुत ही प्यार से आप सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है कि आपको क्वेश्चन में क्या चीज़ दे रखी है और क्या चीज़ पूछी है। इन 2 बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखना है आपको। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं हम। क्या है, 8 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम तथा 7.2 गुणा 10 की पावर -10 कूलाम के बिंदु आवेश एक दूसरे से निर्वात में 3 mm का मतलब क्या है, 3 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं या स्थित हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें दिया है कि इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना करनी है हमको। तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर एक मोस्टली 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको क्या चीज़ दे रखी है और क्या आपसे पूछा है। तो इसमें आपको देखिएगा जहाँ पर क्वांटिटी दे रखी है उस पर ज़्यादा विचार करेंगे हम। देखिए, एक तो ये क्वांटिटी दे रखी है आपको यहाँ पे 8 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम, एक दूसरा ये दे रखी है यहाँ पे 7.2 गुणा 10 की पावर -10 कूलाम। 2 क्वांटिटी मिल गई एक साथ में। ये देखो 3 mm ये भी एक क्वांटिटी है, यानी कि जो न्यूमेरिकली वैल्यू दे रखी होती है उन पर ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो हम लिखेंगे सबसे पहले, जब सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल का तो आपको सबसे पहले वहाँ पर क्या लिखना है, दिया है। तो मैं यहाँ से देखिएगा, हम सॉल्यूशन में प्रारंभ कर रहा हूँ ऐसे सॉल्यूशन, तो आपको सबसे पहले लिखना है दिया है। ऐसे लिखोगे आप, दिया है। न्यूमेरिकल में आपको क्या चीज़ दे रखी है सबसे पहले उस चीज़ को पुटअप करोगे आप। तो हमें देखिएगा 8 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम, हमको यहाँ से पता चल रहा है कि ये क्या है, 8 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम। ये कूलाम से हमको पता चल गया कि ये आवेश दे रखा है।
क्यों? क्योंकि आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो वहाँ से हमें पता चली कि ये आवेश दे रखा है। अब आपके दिमाग में ये भी विचार आ रहा होगा कि 7.2 गुणा 10 की पावर माइनस 10 कूलम, तो ये भी कूलम दे रखा है, ये भी कूलम दे रखा है, तो मतलब ये दोनों ही आवेश हैं, तो मतलब ये दोनों ही आवेश की मात्रा दे रखी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये पहला आवेश दे रखा है, ये दूसरा आवेश दे रखा है। मतलब ये कि आपको यहाँ पर दो आवेश दे रखे हैं, तो पहले आवेश को लिखेंगे हम Q1, क्योंकि आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे 1 लगा दिया क्योंकि ये पहला आवेश है। कितना है? 8 गुणा 10 की पावर माइनस 12, और ये C का मतलब समझ जाना कूलम है, राइट। तो ये एक आवेश दे रखा है, दूसरा आवेश आपको ये दे रखा है। कितना दे रखा है? यहाँ पे लिखूंगा मैं Q2 बराबर कितना दे रखा है? 7.2 गुणा 10 की पावर माइनस 10 कूलम, ये दूसरा आवेश दे रखा है। आगे पढ़ोगे निर्वात में एक दूसरे से ये कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? 3 mm दूरी पर रखे हुए हैं। तो इनके बीच की जो दूरी है, दूरी को मैं R से प्रदर्शित कर रहा हूं, तो दूरी कितनी दे रखी है? इनके बीच की दूरी दे रखी है 3 mm, 3 mm दूरी दे रखी है। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कभी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करोगे तो उनका जो मात्रक है वो एक ही यानी कि पद्धति में होना चाहिए, जैसे MKS पद्धति, CGS पद्धति। और मोस्टली आपको फिजिक्स में इंटर लेवल तक की बात बता दूं मैं, आपको सभी के सभी मात्रक MKS पद्धति में रखने हैं। मतलब जैसे ये मिलीमीटर दे रखा है, तो दूरी का मात्रक MKS पद्धति में मीटर होता है, तो यहाँ से आपको मिलीमीटर यानी 3 मिलीमीटर को आपको किस में बदलना है? मीटर में बदलना है। तो मीटर में कैसे बदलोगे आप? याद रखना, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, जब भी कभी भी सेंटीमीटर दे रखा है उसको आपको मीटर में बदलना हो तो आप करोगे 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे। कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 10 की पावर माइनस 2 से। लाइक ऐसे समझ लीजिए, मैं कह रहा हूँ मेरे पास 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करो तो आप कितना कर दोगे? 5 गुणा 10 की पावर माइनस 2, अब ये हो जाएगा मीटर। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? 5 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अब ये मीटर में चेंज हो गया। ओके, ऐसे ही यदि आपसे mm में चेंज करवाए तो mm का मतलब मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को जब भी कभी भी मीटर में चेंज करोगे तो आपको 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ओके, तो आप कितना लिख दोगे? 1 mm बराबर 10 की पावर माइनस 3 मीटर। ओके, तो ये चीज़ होती है। और जैसे कि ये तो आपके फिजिक्स के तौर पर हो गई। यदि नॉर्मली मैं आपको दैनिक जीवन की बातें बताएं तो हमको पता रहता है कि भाई आप क्या कैसे लिखते हो कि 1 मीटर जो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, होते नहीं होते? नॉर्मली आप जानते हो कि 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ से हम इसको कैसे कन्वर्ट किया कि हमारा ये आ गया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 1 मीटर बराबर होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर। और 100 को कितना लिख सकते हो आप फिजिक्स की भाषा में या मैथमेटिकल तौर पर? आप 100 को लिख सकते हो आप 10 की पावर 2। कितना लिख सकते हो? 10 की पावर 2। कुछ बच्चों को ये भी समझ में नहीं आता है कि ये 10 की पावर 2 हुआ कैसे, तो उनको मैं बता दूं। जैसे कि आपका लिख रहा है ये एक के आगे कितनी 3 जीरो हैं, तो आप लगा दो 10 की पावर 3। मतलब ये है कि ये 1000 है, तो इसका मतलब ये है 10 की पावर 3 का मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10। कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया। सिंपली हमको ये जीरों का ध्यान रखना है। यदि मैं कह रहा हूँ ये इन चीज़ों को घातों में कन्वर्ट करो तो कितना है? 1 2 3 4 5 हैं, तो 10 की पावर 5 कर दीजिएगा। इसका मतलब यही हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा, यानी 5 बार 10 की गुणा कर देनी है, राइट। तो ऐसे ये 100 है, 100 का मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का ही मतलब क्या है? 10 गुणा 10। हुआ नहीं हुआ 100? तो ये चीज़ होती है। तो इसी को फिजिक्स में हम घातों के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 मीटर बराबर कितना? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या करना, हमें तो पता करना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि ये वाली जो चीज़ है इसको हम इसके नीचे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? 1/10 की पावर 2, ये मीटर बराबर ये यहाँ पे क्या बचेगा? 1 सेंटीमीटर बचेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 10 की पावर 2 था वो हम नीचे ले आए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/10 की पावर 2 मीटर बराबर यहाँ पे ये जो 10 की पावर 2 था ये नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब क्या कि यहाँ पे 1 मान लिया हमने, राइट। ये आ गया। इस घात को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 2 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। मतलब ये कि जब घातें नीचे होती हैं, नीचे बट्टे से नीचे होती हैं, नीचे से यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 2 हो जाएंगी, माइनस की 2 हो गई। ओके,
तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 की पावर -2 मीटर बराबर कितना हो जाएंगे, 1 सेंटीमीटर। या आप इसको बोल सकते हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 की पावर -2 मीटर। तो इसीलिए हमने बताया कि 1 सेंटीमीटर में जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और साथ में जब भी कभी भी mm से मीटर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इन दोनों बातों को हमेशा अपने दिमाग में रखना। और मैं आपको बता दे रहा हूँ फिजिक्स में और किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो मोटा मोटी आप डायरेक्टली याद कर लेना, ये हमेशा याद रहेंगी आपको, तो हमेशा काम में आएंगी। क्या, 1 सेंटीमीटर को 10 की पावर -2 से, 1 mm को आप चेंज करोगे मीटर में तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 की पावर -3 से। ओके, फिर इसके बाद में आता है माइक्रोन। 1 माइक्रोन, म्यू जिसे बोलते हो आप माइक्रोन, माइक्रोन को आप मीटर में बदलोगे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर -6 से। ओके, फिर इसके बाद में आता है एक नैनोमीटर, नैनो सुना होगा आपने, तो नैनो को चेंज करोगे तो 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, फिर आएगा एक एंगस्ट्रॉन्ग, ऐसे ए के ऊपर एक 0 लगी होगी तो उसको एंगस्ट्रॉन्ग बोलेंगे। तो एक एंगस्ट्रॉन्ग को जब मीटर में बदलोगे तो 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, ये हो जाते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक और होता है पिको, नैनो को एन लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, स्मॉल एन। एक पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12 से। बस ये याद कर लेना। यदि मैं कहूँ एक माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, 1 माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, तो आप लिख दोगे 10 की पावर -6 कूलाम। मैं कह रहा हूँ 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप लिख दोगे 10 की पावर -6 मीटर। ओके, तो मतलब ये है कि माइक्रोन का मतलब ही सिंपल तरीके से क्या होता है, माइक्रोन का मतलब ही 10 की पावर -6 से होता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, छोटी छोटी बातें, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनसे ही आपके नंबर बढ़ते हैं और इनसे ही नंबर कटते हैं, राइट। तो बोर्ड में क्या होगा कि इन चीज़ों से ही आपके, जैसे कि मान लीजिए टिक मार्क जो प्रश्न आते हैं वो यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। इन छोटी छोटी बातों का यदि विशेष तौर पर आप ध्यान रखोगे तो आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, तो इन चीज़ों पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। ऐसे ही कभी कभी पूछ लेगा 1 माइक्रो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, 1 माइक्रो सेकंड, जैसे कि 1 माइक्रो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, तो देखो माइक्रोन का मतलब ही होता है 10 की पावर -6 और सेकंड का मतलब सेकंड, सीधे सीधे लगा दीजिए तो 10 की पावर -6 सेकंड, राइट। ऐसे ही 1 नैनोमीटर, यदि ये कह रहा है कि 1 नैनोमीटर से मीटर में बदलो, 1 नैनोमीटर से मीटर में बदलो, तो आप लगा दोगे यहाँ पे मीटर। यदि कह रहा है 1 नैनो सेकंड से सेकंड में बदलो, तो यहाँ पे यदि सेकंड आएगा तो यहाँ पे सेकंड लगा दीजिए। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको सिंपली ये याद रखना है कि माइक्रोन का मतलब होता है 10 की पावर -6। अब इसके आगे मीटर लगाओगे तो मीटर, सेकंड लगाओगे तो सेकंड। नैनो का मतलब 10 की पावर -9 होता है, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10 होता है, और पिको का मतलब 10 की पावर -12 होता है। मिलीमीटर का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, और सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2। इनके आगे ये सेंटीमीटर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा दिया जाए कि सेंटीग्राम, ठीक है। 1 सेंटीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 सेंटीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, उसी तरीके से आप क्या कर दो 10 की पावर -2 लगा दोगे। क्यों, क्योंकि सेंटी का मतलब ही होता है, देखो सेंटीमीटर लगाया तो मीटर आ जाएगा, ग्राम लगाओगे ग्राम आ जाएगा, सेकंड लगाओगे सेकंड आ जाएगा। तो आपको दिमाग में सिंपली बस कुछ छोटी छोटी बातों पर विशेष तौर पर ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप उसी से कनेक्टेड होती चली जाती हैं और आपको दिमाग पर ज़्यादा जोर लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो इन चीज़ों का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसको मैं आगे कराता हूँ। ओके, तो इन चीज़ों को बिल्कुल रट लीजिएगा। ये जो चीज़ें हैं बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगी, इन्हीं चीज़ों से आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ओके, चलिए जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर यहाँ से मैं इस सवाल को कराता हूँ। चलिए अब देखिएगा, अभी मैंने क्या बताया था, आ जाते हैं अपने सवाल पर लौट के, कि ये जो दूरी है 3 mm दे रखी है, और mm यानी मिलीमीटर को आप किस में बदलोगे, मीटर में बदलोगे। तो मीटर में कैसे बदली जाएगी, मैंने अभी बताया है आपको।
ये क्या हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर माइनस 3, अब हो जाएगा मीटर। बताया था अभी कि भैया सेंटीमीटर से जब मीटर बनाएंगे 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और mm से मीटर बनाएंगे 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर होते हैं और 1 mm में इतने मीटर होते हैं। इन दोनों बातों को तो बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, एक सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लीजिएगा और कभी भी डिलीट ना होने पाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछा क्या है इस सवाल में? इस सवाल में आपसे पूछा है कि वैद्युत बल की गणना कीजिए, यानी कि वैद्युत बल आपसे पूछा, इलेक्ट्रिक फोर्स आपसे पूछा है, यानी कि एफ आपसे पूछा है, बल, राइट। तो आपको क्या निकालना है? वैद्युत बल की गणना करनी है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम यहाँ से आगे क्या करेंगे? ये चीज़ पहले 2 स्टेप क्लियर हो चुके हैं आपके। सवाल पढ़ो, वहाँ से क्या दिया है वो निकालो और क्या पूछा है, इन दोनों चीज़ों की पता कर ली। तीसरा स्टेप है इसका कि आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये देखना है कि वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि फॉर्मूला आपको लगाना है। ओके, अब फॉर्मूला हमारा वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है? कूलाम के नियम में हमने पढ़ा था वैद्युत बल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है नहीं होता है? यहाँ पे आप इस तरीके से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आप सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। देखिए कैसे पुट करेंगे हम यहाँ पे सारी वैल्यू। इतना ये नियतांक होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, अब देखिएगा Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 गुणा 10 की पावर माइनस 12 है। Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? इतनी दे रखी है 7.2 गुणा 10 की पावर माइनस 10। R स्क्वायर, देखिए R की वैल्यू आपको इतनी नहीं, अब 3 mm नहीं है, R की वैल्यू कितनी है? मीटर में लेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू होगी? 3 गुणा 10 की पावर माइनस 3, इतना आ गई। और इतने का कर देंगे हम स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर R स्क्वायर है। इतना ये क्या है? ये आपका नियतांक है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 9 गुणा 10 की पावर 9 ये होती है। ओके, Q1 की वैल्यू ये है 8 गुणा 10 की पावर माइनस 12। Q2 की वैल्यू ये यहाँ पे दे रखी है, यानी कि यहाँ पे ये दूसरा आवेश। नीचे दूरी कितनी थी? 3 mm को हमने मीटर में बदला था, मीटर वाली वैल्यू यहाँ पर रख दी। इसका स्क्वायर क्यों किया है? क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है। ओके, ये है। अब इसका ही सॉल्यूशन करना है आपको। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन इधर कराता हूँ आपको। देखिएगा यहाँ पर F बराबर, बड़ी सी लाइन लिख दे रहा हूँ मैं, ये है 9 गुणा 10 की पावर 9, ऊपर है ये 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, राइट। ये 8 और ये 8 गुणा 7.2 गुणा, ठीक है। ये 8 ले लिया मैंने और ये ले लिया। 10 की पावर माइनस 12, ये 10 की पावर माइनस 10 है। 10 की पावर देखिएगा, इन दोनों को ध्यान से समझिए। ये 10 की पावर माइनस के 12 हैं, ये 10 की पावर माइनस के 10 हैं। आपने सुना होगा गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो मतलब यही है कि ये 10 की पावर माइनस 12 हैं गुणा 10 की पावर ये माइनस 10 हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाए? 10 की पावर माइनस के 22 हो जाएंगे, क्योंकि ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, दोनों घातें जोड़ेंगे। माइनस के 12 और माइनस के 10 कितने हो जाएंगे? माइनस के 22 हो जाएंगे। ओके, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो कितने हो जाएंगे? माइनस के 22, ठीक है। समझ ही रहे होंगे, 10 की पावर ये भी माइनस के 12 हैं, ये माइनस के 10 हैं, दोनों को प्लस करके ले देंगे, माइनस के 12 हो गए। ओके, चलिए, तो ये देखो 9 गुणा 10 की पावर 9 ये आ गया, 8 ये आ गया, 7.2 ये आ गया, और 10 की पावर माइनस 12 थे, ये 10 की पावर माइनस 10 थे, तो इन दोनों को जोड़ के मैंने यहाँ पे लिख दिया। नीचे वाला 3 गुणा 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिएगा इन चीज़ पर, इस वाली चीज़ पर ज़्यादा विशेष तौर पर ध्यान दोगे। 3 का यदि स्क्वायर होता तो हम कितना लिख देते? 3 गुणा 3 लिख देते, यानी कि 9 लिख देते। ओके, यहाँ पर क्या लिखना है आपको? 3 गुणा 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर करना है। ओके, देखिएगा 3 गुणा 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कैसे करते हैं? देखो, इसका तो स्क्वायर कर देंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 के 9। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, 10 की पावर माइनस 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 9 कर देते हैं। ये गलत हो जाता है, ये नहीं करना है आपको। इसका क्या करना होता है? डबल करना होता है। डबल का मतलब क्यों? देखिए 10 की पावर, देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार मल्टीप्लाई। जैसे कि x का स्क्वायर है तो मतलब x गुणा x, ऐसे ही है। तो ऐसे ही 10 की पावर माइनस 3 है,
तो 10 की पावर -3 गुणा 10 की पावर -3, इस तरह से करोगे। जब ये, और मैंने क्या बताया, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, -3 और -3 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6। तो मतलब क्या है कि जो घातों का यदि स्क्वायर करोगे तो उसका क्या कर देना है, आपको डबल कर देना है, उसका डबल। 10 की पावर -3 का यदि स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका डबल। तो डबल कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6 हो जाएगा। 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6, राइट। ये चीज़ होती है, यानी कि इस पर स्क्वायर करने पर क्या कर देंगे हम, डबल, और क्यूब करेंगे तो उसका ट्रिपल कर देंगे। ओके, इस तरीके से होता है, तो समझ ही गए होंगे। और यदि मैं बात करूं 10 की पावर -7 है, इसका आपको स्क्वायर करना है, 10 की पावर कितना हो जाएगा, -14, मतलब 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है, इन दोनों की क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। ये 10 की पावर माइनस, यहाँ पर 10 की पावर -3 है और यहाँ पर 4 है, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -12 है, 4 3 12, तो घातें गुणा कर देंगे। ओके, चलिए ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो सॉल्व करने का कितना सिंपल तरीका है, ये देखिएगा। 9 से तो ये 9 कट जाएगा, ओके, ये 9 कट जाएगा, और ये 10 की पावर -6 हैं, ऊपर 10 की पावर -22 हैं, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -22 कट जाएंगी तो कितनी बचेंगी, ऊपर 2 और 4 निकल जाएंगी, 16 बचेंगी। नहीं आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको ऊपर ले जाओ। f बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 सत्ते 56 और 1 कितना हो जाएगा, 57, और 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, इतना लग गया। ओके, ये 10 की पावर 9 ये रहा, ठीक है, ये 10 की पावर 9 आ गया, ये 10 की पावर -22 ये रहा, गुणा ये 10 की पावर कितना था, -6 था, ये ऊपर जाएगा, ध्यान रखना, बट्टे से नीचे यदि ऊपर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो 10 की पावर कैसा हो जाएगा, +6 हो जाएगा। क्यों, ये 10 की पावर -6 है, यदि ये ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा, कैसा हो जाएगा, 10 की पावर +6 हो जाएगा। ओके, चलिए ये आ गया, f बराबर ये 57.6 हो जाएगा गुणा। अब देखो जरा ध्यान से, ये 9 और 6 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 9 और 6 +15, ये 10 की पावर -22। देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या किया है, एक एक स्टेप में एक चीज़ करो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। ये प्लस की घात है, ये भी प्लस की, ये 9 प्लस की और ये 6 प्लस की, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 कैसे हो जाएंगे, प्लस की। ओके, 10 की पावर ये क्या है, -22 है। ओके, अब क्या करना है, ये प्लस की 15 हैं और ये -22 हैं, तो कितने बचेंगे, -7 बचेंगे। तो आप लिख दोगे f बराबर 57.6 गुणा 10 की पावर -7 क्यों, क्योंकि ये -22 हैं, सिंपली इतना तो जानते होंगे कि भाई ये -22 हैं और ये +15 हैं। इंटर की क्लास में हो और आपको प्लस माइनस ना कर पाओ तो फिर इंटर ही करना बेकार है, पढ़ाई छोड़ दो, जाके मजदूरी कर लेना, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये माइनस के ज़्यादा हैं, प्लस के कम हैं, इसलिए माइनस का साइन रहेगा और इसको इसमें से इसको घटा देंगे। ओके, समझ में आ गई बात। ऐसा समझ लो, माइनस का मतलब आप पर उधारी चल रही है, किसी दुकानदार की उधारी चली, किसी दुकानदार के आप पर 22 रुपये उधार हैं, आपने कुछ सामान खा लिया और उसके 22 रुपये आपके रजिस्टर में उसने लिख दिया आपके नाम पर, आपके पास में 15 रुपये, ये प्लस का है, यानी आपके पास में 15 रुपये हुए और उस दुकानदार को जाके आपने वो चुकता करने के लिए, यानी कि उसका कर्ज उतारने के लिए आपने उसको 15 रुपये दे दिए, तो क्या होगा कि 15 रुपये वो काट देगा रजिस्टर में से और फिर नीचे क्या लिख देगा हिसाब में कि भाई उस पर 22 रुपये आप पर थे पहले कर्ज के, उधार के, और आपने उसको 15 रुपये दे दिए, तो वो क्या लिखेगा रजिस्टर में, अब लिखेगा कि अब आप पर कितने 7 रुपये और बकाया बचे, यानी 7 रुपये और उधारी के बचे हैं, यानी कि वो अभी भी माइनस के ही हैं, राइट। इसीलिए ऐसे लिख दो, ठीक है, नॉर्मली समझ लेना आप, ठीक है। अब देखिएगा, आप यहाँ पे लिख दो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है। आप चाहो तो इतना छोड़ दोगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन फिजिक्स ये कहती है कि पॉइंट से पहले एक अंक रहना चाहिए, वो भी कैसा, अशून्य अंक। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर लेकर आएंगे, एक अंक आगे, क्योंकि पॉइंट से पहले यहाँ पर 2 अंक दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसको f बराबर 5.76 गुणा 10 की पावर, देखिए ध्यान से, ये जब भी पॉइंट इधर की साइड में जाएगा तो प्लस की घातें आएंगी और पॉइंट इधर जाता है तो माइनस की घातें आएंगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है मैंने यहाँ पर कुलामंडी मरवा दिया, यानी कि इधर की साइड में खिसका दिया, एक अंक इधर खिसकाया है,
तो एक घात तो कैसी आएगी, प्लस की आएगी, इधर की साइड में प्लस की घात आएगी। तो ये पहले से यहाँ पर कितनी थी, माइनस की 7 थी, और एक घात इसमें प्लस की आ जाएगी, तो अब कितना हो जाएंगे, अब ये माइनस की 6 न्यूटन। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? ये देखिएगा, ध्यान से समझ लो, ये यहाँ पर क्या कहा है इसने कहा है कि ये जो घात है मैंने ऐसे करके आगे बढ़ा दी है, तो मतलब क्या है कि ये आगे बढ़ाने पर एक घात प्लस की आएगी, ये 10 की पावर माइनस की 7 हैं, और इस पर आपका एक प्लस और जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाए, यानी माइनस के 7 हैं और इसमें एक प्लस कर दिया जाए तो कितना बचेंगे, माइनस के 6 बचेंगे। ओके, ठीक, तो ये पूरा सवाल हो गया है। अब वीडियो इसमें ही ज़्यादा लंबा खिंच गया क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक तौर पर 0 लेवल से चला गया हूँ, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करें। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बाकी क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो बना लें क्योंकि ज़्यादा समय इतना है नहीं। बाकी IBSC का भी मेरे को क्या है, सिलेबस बताना है, उनका वीडियो बनाना है, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐसे ऐसे बढ़ेंगे। आगे आने वाले समय में ज़्यादा सवाल भी कराएंगे और बड़ी बड़ी वीडियो भी बनाएंगे। ओके, तो फिलहाल आप एक चीज़ समझ गए होंगे, तो इससे ही काफ़ी सवाल कर लोगे। तो मैं आपको 2 सवाल होमवर्क में देता हूँ, उनको कर लेना। ओके, चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ पर मैं आपसे इसका आगे बताता हूँ। देखिएगा, बताना क्या है, देखो यहाँ पे ही आपको चेंज कर लेना है। यहाँ पे mm था तो यहाँ पे कर लेना है आपको ये कर लेना 0.5 सेंटीमीटर दूरी। ओके, और यहाँ पर आपको कर लेना है 12.5 गुणा 10 की पावर माइनस, यहाँ पर कर लेना आप 10 कर लीजिएगा। ओके, और यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ आपको, क्या कर दे रहा हूँ, 5, केवल 5 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5.0 कह दीजिए या 5 रहने दीजिए, 5 गुणा, और यहाँ पर कर लीजिए आप 15 कर लीजिएगा। राइट, तो इस सवाल को करना, बिल्कुल मैं संख्या बदली है और कुछ नहीं किया है। ओके, इसमें कर दिया, मैं एक बार और पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको। 12.5 गुणा 10 की पावर माइनस 10 कूलम तथा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 15 कूलम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से निर्वात में 0.5 सेंटीमीटर, इस बात पर विशेष ध्यान दे लेना। पहले यहाँ पर क्या था, mm में दूरी, और अभी क्या है, सेंटीमीटर में है। ओके, स्थित है, इनके बीच लगने वाले विद्युत बल की गणना कीजिएगा। आंसर आपको कमेंट करना है। ओके, ये आपको यहाँ पर करके दिखाना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे खुश इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।